खान और मैं हूं सनिया मलिक। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने लंदन जाने से रोक दिया। FIA इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ को नाम क्लियर होने पर जहाज में सवार होने की इजाजत दी जाएगी। जाली हुकूमत ने ढिटाई से अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मरियम नवाज का शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोके जाने पर शदीद रद्दअमल। कहती हैं शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोकना साबित करता है कि सेलेक्टेड शहबाज शरीफ से कितना डरता है। मरियम और से बोली FIA हुकाम अदालत आलिया के अहकामात की तौहीन कर रहे हैं। FIA ने शहबाज शरीफ का नाम एक और लिस्ट में शामिल कर दिया। शहबाज शरीफ के वकिला की तरफ से अदालती फैसले की ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की अभी तक कोई दरखास्त DG FIA को नहीं दी गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल FIA का इख्तियार है। सिर्फ ज़बानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त के फैसले को चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ ने रात के अंधेरे में मुल्क से फरार होने की कोशिश की। शरीफ खानदान इक़्तिदार में होता है तो मुल्क में होता है, इक़्तिदार में नहीं होते तो लंदन याद आ जाता है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत उनके बाहर जाने का रास्ता रोकना भी जानती है। शहबाज शरीफ ने लंदन जाने से पहले FIA को आगाह नहीं किया। अदालती फैसलों का एहतराम अपनी जगह, मगर फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ को अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना है। फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहा शहबाज शरीफ का भाई, बेटा, दामाद, भाई का समधी सब इश्तिहारी और मफरूर हैं। झूठा बयान हल्फी देने वाले को तारीकी में भागने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत अदालती फैसले को चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ की मुल्क से फरार होने की जल्दी मानी खेज है। जेल में शहबाज शरीफ की तबीयत ठीक रही। जेल से बाहर निकलते ही शहबाज शरीफ को अपनी सेहत खतरे में महसूस हुई। फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा काश शरीफ खानदान अपने इलाज मुआवजे के लिए ही कोई अस्पताल बनवा लेता। कोरोना वबा और ईद के दिनों में अपोजिशन लीडर को वतन में रहना चाहिए था। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इंतहाई सूदमंद रहा। दोनों मुल्कों ने तमाम शोबों में आगे बढ़ने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक, कहा पाक सऊदी क़यादत के दरमियान अफ़गान अमन अमल और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद खुद वज़ीर आज़म इमरान खान का खैर मक़दम करने तशरीफ़ लाए। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के लिए मुस्तक़िल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब और वली अहद से मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। कहा CPEC मनसूबा तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए वली अहद के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म आज इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल इसमीन से मुलाकात करेंगे। इस्लामोफोबिया और आलम इस्लाम के मसाइल पर बात होगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक मुलाकात में नामूस रिसालत और गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर गौर होगा। इमरान खान आज उम्र की अदायगी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। भारतीय हुक्काम की इंतहाई गफलत, एटमी मवाद आम शहरियों से मिलने लगा। एटमी मवाद भारत में एक आम शख्स से मिलना एक अचंभे की बात है। एटमी मवाद की हिफाजत तमाम ममालिक की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दफ्तर खारजा का बयान, कहा भारत तहकीकात करवाए कि बड़ी मकदार में हसास एटमी मवाद रियासत के कंट्रोल से बाहर कैसे निकला। भारतीय हुक्काम इन वजूहात की भी निशानदेही करें जिनके बायस नेचुरल यूरेनियम चोरी हुआ।
भारत में 7 किलोग्राम नेचुरल यूरेनियम कब्जे में लिए जाने की इत्तलात पर शदीद तशवीश है। मुल्क में कोरोना के मुहलिक वार जारी, मजीद 120 अफराद जाँ बहक, 4109 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 18,797 हो गई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.54% रिकॉर्ड की गई। असद उमर कहते हैं खतरा हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, ज़रूरत है अवाम मुत्तहिद हों, मुश्किल फैसलों से अवाम को तकलीफ हो रही है। एक बार फिर वही कामयाबी हासिल करेंगे जो पहली लहर में हासिल की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन की 12 लाख खुराकों की पहली खेप पाकिस्तान पहुँच गई। सिंध के सिवा मुल्क भर में 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज, बाकी मकामात पर कारोबारी और सयाहती मराकज़ बंद रहेंगे। पंजाब में हफ्ते और इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त, ट्रांसपोर्टर्स को 50% गाड़ियाँ खाली रखने की हिदायत, करियाना और मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना, पेट्रोल पंप्स को भी खोलने की इजाज़त। कराची में कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गईं, बाजारों में इंतहाई रश, समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल न होने के बराबर। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी को $2.25 लाख के हुकूमती कर्जे के बोझ तले दबा दिया। PTI हुकूमत अब तक $33 अरब से ज़ायद का गैर मुल्की कर्जा ले चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद, कहा कर्जों के सूद की वजह से तनख्वाहों की अदायगी के बाद दिफाई बजट के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इमरान खान के शाहाना अखराजात मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की अहम पेशरफ्त, ट्रैक्टर स्कैंडल में मुलव्वस गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने प्ली बारगेन कर ली। मुल्जिमान की 5 करोड़ की प्ली बारगेन की दरख्वास्त चेयरमैन नैब ने मंजूर कर ली है। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की अहम पेशरफ्त, ट्रैक्टर स्कैंडल में मुलव्वस गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने प्ली बारगेन कर ली है। मुल्जिमान की 5 करोड़ की प्ली बारगेन की दरख्वास्त चेयरमैन नैब ने मंजूर कर ली है। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की अहम पेशरफ्त, ट्रैक्टर स्कैंडल में मुलव्वस गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने प्ली बारगेन कर ली है। मुल्जिमान की 5 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन की दरख्वास्त चेयरमैन नैब ने मंजूर की है। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की अहम पेशरफ्त, ट्रैक्टर स्कैंडल में मुलव्वस गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने प्ली बारगेन कर ली है। मुल्जिमान की 5 करोड़ की प्ली बारगेन की दरख्वास्त चेयरमैन नैब ने मंजूर कर ली है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत ने भी मंजूरी दे दी है। ओमनी ग्रुप और ओरिएंट कंपनी ने मिली भगत करके किसानों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। नैब की जानिब से कहा गया है कि जाली किसानों के नाम पर ट्रैक्टर जारी करके ओपन मार्केट में बेचे गए हैं। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की अहम पेशरफ्त, ट्रैक्टर स्कैंडल में मुलव्वस गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने प्ली बारगेन कर ली है। मुल्जिमान की 5 करोड़ की प्ली बारगेन की दरख्वास्त चेयरमैन नैब ने मंजूर कर ली है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत ने भी मंजूरी दे दी है। ओमनी ग्रुप ओरिएंट कंपनी ने मिली भगत करके किसानों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की अहम पेशरफ्त, ट्रैक्टर स्कैंडल में मुलव्वस गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने प्ली बारगेन कर ली है। बुरहान बुखारी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बुरहान, अपडेट कीजिएगा मुल्जिमान की प्ली बारगेन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल जाली बैंक अकाउंट केस का मामला है और अहम पेशरफ्त सामने आ रही है, जिसमें ट्रैक्टर स्कैंडल में मुलव्वस जो है मुबैना तौर पर 3 मुल्जिमान ने जो प्ली बारगेन की दरखास्त चेयरमैन नैब को जमा कराई थी और चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद आज एहतसाब अदालत ने भी प्ली बारगेन की जो है वो मंजूरी दी थी। मुल्जिमान ने जो है वो 5 करोड़ की प्ली बारगेन की जो है वो दरखास्त जमा कराई थी। नैब ने सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी में करप्शन के 3 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया था और मुल्जिमान पर जो ट्रैक्टरों की खरीदारी में मुबैना तौर पर करप्शन का इल्जाम था। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक जो है वो महकमा ज़राअत सिंध के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद समेत गुलाम सरवर और तारा चंद शामिल हैं। याद रहे कि इस वक्त मुख्तलिफ नौइयत की जाली बैंक अकाउंट केस में जो है मुख्तलिफ रेफरेंसेज हैं इस वक्त एहतसाब अदालत में ज़ेरे समाअत हैं। जी, बुरहान बुखारी हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। इस्लामाबाद में एक रोज पहले ही कल शाम से लॉकडाउन नाफिज है। कैपिटल सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं अब तक की नुमाइंदा बुशरा गुल, उनसे मजीद बात करते हैं। जी बुशरा, इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है, किस हद तक अमल होता दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो शहरी इक़्तिदार में मुकम्मल लॉकडाउन गुज़िश्ता रात से ही लगा दिया गया था, क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन है वो भी बढ़ती जा रही है और इसके पेश नज़र NCOC की जान से ये फ़ैसला किया गया था कि लास्ट जो माह रमज़ान का अशरा होगा इसमें लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। ईद पर भी मुकम्मल लॉकडाउन होगा, लेकिन अगर अमल दरामद के हवाले से देखा जाए तो चूँकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में, तो यहाँ पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। तमाम तर SOPs का जो अनाउंसमेंट की गई थी उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। तमाम मार्केट्स जो हैं वो बंद हैं, सिर्फ दूध, दही और मेडिकल स्टोर्स जो हैं ये मार्केट्स खुली हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ये लॉकडाउन लगाया गया है इस हवाले से कुछ ताजर भी